So, hi everyone, welcome back to my video. I'm Akanksha, and in this video, we are going to discuss how to study political science effectively for your class 12th or 11th. तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। देखो, इस वीडियो को शूट करने के लिए मैं अपनी क्लास 12th की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये वाली बुक लेके आई हूँ एंड एक नोट्स कॉपी जिसमें वी यूज टू राइट नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। ये सारी कॉपीज़ को मैं कॉपी और टेक्स्ट बुक सब कुछ यहाँ पे लेके आई हूँ एंड इवन माई टेस्ट कॉपी ऑल्सो कि जिसमें हम लोग लिखते थे अबाउट वीकली टेस्ट एंड एग्जाम। तो मैं सारी कॉपीज़ को यहाँ पे लेके आई हूँ टू जस्ट स्टार्ट और आपको बताना है कि कैसे आपको सच में मतलब मैं आपके साथ बस बैठ के एक पेज का नोट से बनाने वाली हूँ आपके सामने, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि हमें एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस को और कैसे नोट्स बनाना है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना आपको कहीं मिलता ही नहीं है। इसके लिए आपको जस्ट गाइडेंस चाहिए फ्रॉम लाइक अ ट्यूशन टीचर के आपके सामने जो बैठे आपको जो बताए। तो इसलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं जो बुक ली हूँ अभी वो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपकी पॉलिटिकल साइंस की, एंड जो चैप्टर मैं लेने वाली हूँ चैप्टर इज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड इस चैप्टर में वी आर गोना जस्ट टेक पेज नंबर 2 एंड टॉपिक इज व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। अब डोंट वरी, आई विल इंसर्ट द पिक्चर ऑफ इट जो भी मैं यहाँ कुछ करने वाली हूँ। देखो, अब जब टॉपिक आता है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, इसको कैसे पढ़ेंगे और इस पर नोट्स कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम है हेडलाइन दिया हुआ है। हमें जब भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें इस पर एम्फोसिस करना है कि उससे क्वेश्चन क्या बन सकता है। आप क्वेश्चन ऊपर लिख सकते हो जो पेजेस के ऊपर है, PYQs देख सकते हो या फिर खुद से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो कि इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही देखो, टॉपिक ही क्वेश्चन की तरह है कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे और इसे याद कैसे करना है, कैसे इफेक्टिवली पढ़ना है। तो इसके लिए पहले जो क्या करेंगे, द यूनियन से लेके मैं द स्टेट तक फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ तक मैंने लिया, और इसको जब मैंने पढ़ा तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगी, मैं इसको सबसे पहले पॉइंट्स में डिवाइड कर दूंगी। जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, तो पहले लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक केम इनटू बीइंग दिस। अब सोवियत सिस्टम के फीचर्स क्या थे, ये आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट वर द फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम या फिर व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको पढ़ते कैसे, केवल ऐसे पैराग्राफ की तरह कहानी की तरह नहीं पढ़ सकते, क्योंकि फिर आंसर नहीं बनाना है और हमें पता नहीं चलेगा कि व्हाट वी हैव टू राइट इन एग्जाम। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैंने पॉइंट में डिवाइड किया, फर्स्ट पॉइंट कि इट वॉज इंस्पायर्ड से लेके इंडियन सोसाइटी तक। सेकेंड पॉइंट रहेगा टू अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इक्वालिटी, एंड थर्ड gave primacy to state and the institution of party. Economy was planned and controlled by state. अब देखो, जब भी पढ़ो तो पैराग्राफ को यू मस्ट डिवाइड इनटू पार्ट्स। अब पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद केवल ऐसे टेक्स्ट को नहीं पढ़ना है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशल, यू हैव टू जस्ट कैसे रीड करना है, यू हैव टू जस्ट थिंक ऑफ द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। तो इसको मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया पढ़ के, रीड करके। उसके बाद तो इसमें पहले आप ऐसे पढ़ सकते हो कि ओके, फर्स्ट वाज इट वाज इंस्पायर्ड बाय आइडियाज ऑफ सोशलिज्म एस्टैब्लिश इगैलिटेरियन सोसाइटी। पॉइंट 1 हो गया, फिर पॉइंट 2 हो गया, फिर पॉइंट 3 हो गया, पॉइंट 4 हो गया। तो पॉइंट्स में डिवाइड हो गया तो ईजिली याद हो जाएगा, सारी चीज़ें पॉइंट्स में अच्छे से याद रहेंगे। अब इसी पैराग्राफ को हम लोग नोट्स में कैसे लिखेंगे, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के 4 पॉइंट्स को मैं 2 तरीके से नोट्स में बता रही हूँ। एक तो ऐसा नोट्स जिसको आप याद करते वक्त लिख रहे हो जब आपके पास ज़्यादा टाइम हो, जैसे कि आप पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हो। मैं फोटो इंसर्ट कर देती हूँ। इसमें पहले आप लिख सकते हो कि सोशलिज्म अपोज टू कैपिटलिज्म इगैलिटेरियन सोसाइटी, फिर अबॉलिश इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। तो आपको जो भी कीवर्ड्स लग रहे हैं, की पॉइंट्स लग रहे हैं, आप उसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड करके लिख दो। पूरे पैराग्राफ को नहीं कॉपी पेस्ट करना है, कीवर्ड्स हैं उसी को लिख दो, क्योंकि इन पॉलिटिकल साइंस यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस। हिस्ट्री की तरह नहीं है कि यू हैव टू राइट डाउन एक एक वर्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इन पॉलिटिकल साइंस यू कैन ईजिली फ्रेम योर सेंटेंसेस, बस क्या होना चाहिए कि कीवर्ड्स वहाँ पे रहने ही चाहिए। इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स लिखना। एक ये हो गया। दूसरा जो मैं सैम्पल दिखाई थी, इट वॉज हम लोग की टीचर दी थी ये नोट्स, तो यहाँ पे इंसर्ट कर दी मैंने पिक्चर। एंड इसमें क्या है, इसमें पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है कि इट वॉज बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ की आइडियोलॉजी क्या है, सोसाइटी क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या और इकोनॉमी क्या है। ये और ईजी है याद करना, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना नहीं, बस दिमाग में रहेगा कि अच्छा उसका आइडियोलॉजी क्या था, सोशलिज्म पता है, इगैलिटेरियन था। तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ मैंने आपको 2 सैम्पल्स लगा दिए, आप इनमें से किसी भी तरीके से अपने नोट्स को बना सकते हो। सो डैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और इसी तरीके से आप इफेक्टिवली पढ़ सकते हो। अब मैं आप एक आंसर दिखाने वाली हूँ कि मैंने इसको एग्जाम या टेस्ट में कैसे आंसर लिखा था, सो डैट आपको एक और आइडिया मिल जाए। आंसर तो उस पार्ट से रिलेटेड नहीं मिला, बट उसी चैप्टर के एक दूसरे पार्ट से रिलेटेड मिला था कि हाउ सेंट्रल एशिया इज अ जोन ऑफ कॉम्पिटिशन। ये आपको चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 10 और 11 पे मिलेगा। पेज नंबर 10 में एकदम लास्ट में जो पैराग्राफ है द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि कैसे सेंट्रल एशिया एक जो है वो जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। तो उसके लिए आप पॉइंट्स डिवाइड कर सकते हो। उसको मैंने एग्जाम में कैसे लिखा था यहाँ मैं पेस्ट कर दे रही हूँ, तो देख सकते हो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने 2 पॉइंट्स में कितने अच्छे से हर चीज़ को इंक्लूड कर लिया है, जिस वजह से इट गॉट ऑफ 2 आया। तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि आपको पॉलिटिकल साइंस में जितना क्वेश्चन पूछा जाए, जितना भी आपके पास नॉलेज है ना, उसको छोटा और बड़ा करना आना चाहिए।
एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, चाहे वो अगर कोई बात भी नहीं है तो आप उसको एक्सपैंड कर दो, अगर कोई और पॉइंट नहीं है उसी को और पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सब पार्ट्स में। एंड नोट्स बनाते वक्त आप कीवर्ड्स और की पॉइंट्स को लिखो, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री के लिए इफ़ यू वांट आई कैन मेक अनदर वीडियो जिसको अलग तरीके से पढ़ते, पॉलिटिकल साइंस इज डिफरेंट दैन हिस्ट्री, एंड इवन आई कैन मेक वीडियोज फॉर सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स ऑल्सो। अब आपको मे बी नोट समझ आ गया होगा फ्रॉम लुकिंग एट द सैम्पल कि कैसा आता है पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आंसर और कैसे हमें उसको फ्रेम करना होता है। एनी अदर काइंड ऑफ हेल्प यू कैन जस्ट comment down and I will reply to you. Yeah, so we'll see you in next video. Till then, take care. Bye bye.